लेकिन आपकी मुलाकात आज एक ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा समर्थक हूँ। गाहे बगाहे हम भ्रष्टाचार को इंकरेज करते हैं। मेरे सामने जो तस्वीर है, जो व्यक्ति हैं, आप देख पाएंगे, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, केदारनाथ रामदास। हाँ, तो ये इनका आई कार्ड है, ये आई कार्ड पहन कर आए हैं और ये खास तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। और इनका जो ऊपरी जो आवरण है, जो इनका जो आप कपड़ा देख पा रहे हैं, इन्होंने बताया कि पिछले चार दशकों से इसी तरह का इनका पहनावा रहा है और आगे भी रहेगा। आगे हालांकि ये बदलने के मूड में है, कह रहे हैं कि कुर्ता और चूड़ीदार पैंट वगैरह हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन फिलहाल इनकी पहचान और शिनाख्त जो है इसी कपड़े से भी है। और लंबी दाढ़ी रखते हैं और व्यक्तित्व ऐसा है कि हर कोई इनको पहचानता है और जानता है। लेकिन हम आज चूँकि भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लिहाजा भ्रष्टाचार पर ही फोकस करेंगे। आप एक उद्यमी के तौर पर आप स्थापित हैं, आप ये कैसे मानते हैं कि भ्रष्टाचार के इंकरेजमेंट में उद्योगपतियों का रोल है कि नहीं? वो क्या पीड़ित हैं या उसको इंकरेज करने वाले लोग? मैं पीड़ित नहीं हूँ, मैं तो अपने लोभ के लिए, अपने सुख के लिए, अपने समय बचाने के लिए, अर्थ उपार्जन के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाता हूँ। मैं तो आपके पास जाता हूँ और कहता हूँ कि 10 रुपये लो भाई, मेरा विरोधी का ये न्यूज़ चला दो। मैं कलर के पास जाता हूँ, कहता हूँ भैया 5 रुपये ले रहे, मेरा फाइल जल्दी बढ़ा दे। मैं IAS के पास जाता हूँ, कहता हूँ भैया कुछ पैसा ले लो, जल्दी मेरा काम कर दो। मुख्यमंत्री के पास बिचौलिया भेजता हूँ कि भैया पैसा लो, टेंडर दिला दो। तो हम और सिर्फ हम सभी भ्रष्टाचार के रिस्पॉन्सिबल हैं। न व्यवस्था है, न ब्यूरोक्रेट है, न पॉलिटिशियन है, न मंत्री है। मैं और सिर्फ मैं जिम्मेवार हूँ भ्रष्टाचार का। ऐसा मतलब हर एक इंडिविजुअल को सोचने की ज़रूरत है। आप चूँकि उद्यमी है, उद्यमी के नाते से आपने कहा कि आप लोग भी कहीं ना कहीं करप्शन को इंकरेज करते हैं। आज जब ये कार्यक्रम हो रहा है, इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इन फ्यूचर? कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एज ए व्यक्ति, एज ए समाज के सबसे पहले स्तर के जनता ये मानते ही नहीं है कि हम इसके जनक हैं। आज यदि आप, मैं फिर कहता हूँ, कैश रखेंगे नहीं आप, तो कैश कहाँ से देंगे? आप ये छाप रहे हैं कि 100 का नोट बंद कर दो, 5000 का नोट बंद दो। भाई 5000 आप रखते क्यों? अभी मेरा पॉकेट आप देख लीजिए, मेरे पॉकेट में पिछले 50 साल से कभी पैसा रहता ही नहीं है। डिजिटल आज हुआ है। और मैं 1977 से अपने दूध वाले को और अपने दर्जी को और अपने कर्मचारी को बैंक के थ्रू पेमेंट करता हूँ। तो भ्रष्टाचार कहाँ है? अजीब बात लग रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सम्मेलन चल रहा है जिसमें आप शामिल होने के लिए आए हैं, मगर आप ही खुद ही पेसिमिस्ट हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं, फिर आप गलत। मैं आशावादी हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। मैं आशावादी हूँ, क्यों निराशावादी क्यों होऊंगा? मैंने कहा कि हम ही जनक हैं, तो हमें ही सुधारना पड़ेगा। आज मैं एक घटना बताऊँगा। पहले मैं ट्रैवल करता था तो TT को 100 रुपये देता था बर्थ के लिए। फिर मैंने एक दिन सोचा, जो मेरी माता पिता ने संस्कार दिया, नेत्रार्थ ने मुझे पढ़ाया और जो मैंने सीखा, वो मैं उसको भी 100 रुपये दे के तो भ्रष्टाचार ही कर रहा हूँ। उसके बाद मैं पैदल नीचे बर्थ पे सो के बैठ के जाने लगा, लेकिन मैंने आज तक TT को पैसे नहीं दिए बर्थ के लिए। केदारनाथ जी, हम ये जानना चाहते हैं, आपको आखिर अंदर से ऐसी क्या बात समझ में आई कि ऐसे कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं जिसमें कोई दल का विशेष का बैनर नहीं है, कोई विचारधारा के लोग नहीं है, तमाम राजनीतिक गलियारों को लोग हैं, तमाम विचारधाराओं को लोग हैं, आप उसमें से अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं सिर्फ अपनी इस बात को रखने के लिए आया हूँ। मैंने लिख के भी संजू राय जी को पहले ही बता दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा कि मैं और आप सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई गवर्नेंस, कोई सरकार, कोई व्यवस्था नहीं है। हम और आप, सिर्फ मैं ये कहने के लिए आया हूँ। इसके लिए बाकायदा आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, ऑनलाइन करवाया, तो पहले किसी दल के इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हुए आप? दल तो बहुतों ने कार्यक्रम किया, दिल्ली से लेके बॉम्बे, हर जगह मैं भाग ले चुका हूँ और ये बात मैंने हर जगह रखी है, लेकिन समर्थक कोई नहीं मिला। निकलने के बाद फिर सब वही पैसे देने लगे, अपना काम कराने लगे। आप ये कह रहे हैं कि ऐसे कार्यक्रम होने के बाद भी भ्रष्टाचार जैसा है वैसा ही रहेगा? मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार हमें बंद करना है, हमें बंद करना है। मैंने बताया आपको, मैं पैसे आपको नहीं दूंगा तो आप कहाँ से लोगे? मुझे कोई काम नहीं मिलता है, पूरी व्यवस्था रहती है कि मेरे को काम से कैसे बाहर निकाले। और मुझे बताया ना, आज तक 40 साल में किसी ने मेरे से न घूस मांगा न घूस लिया, लेकिन मुझे काम भी नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। आपके व्यक्तित्व के बारे, आपके कपड़े पहनावे के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए कि ये कहाँ से शुरू हुआ और कब तक ये चले? मैं रोज के इस व्यवस्था से तंग आ गया था कि क्या पहने क्या नहीं पहने, और ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया कि मुझे लगा अरे क्या बचा है,
तो मैंने डिसाइड किया उजला रंग शांति का प्रतीक है और क्रीम कलर जो है वो भाईचारे का प्रतीक है। तो मैंने ये 2 कलर डिसाइड किया। मेरे कपड़े भी स्पेशल सिलते हैं अपने सुविधानुसार। मेरा दर्जी भी 50 साल से वही है, ना मैंने दर्जी बदला है, ना कपड़े बदले, ना सिलने का तरीका बदला है। आगे भी यही चलेगा पहना? अभी तो यही चलेगा, पैसे हो जाएंगे तो चूंकि 7 दिन के लिए कपड़े चाहिए तो मैं चूड़ीदार और कुर्ता में चेंज करूंगा। देश 1.25 अरब की आबादी में कोई ऐसा व्यक्ति आपको नजर आता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कदम उठाए तो उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? जैसे आपने कहा कि इंडिविजुअल तो ठीक है, कोई ऐसा है जिसके पीछे आदमी लोग खड़ा हो, जमा हो? है, देखिए सरजुरा लगे हुए हैं कम से कम न्यायालय में, कम से कम लोगों को एक्सपोज करने में। लेकिन लोगों को एक्सपोज करना कोई सोल्यूशन नहीं है। आखिर उसको आज के पूजा सिंघल को या आज के हेमंत सोरेन को किसने पैसे दिए? प्रेम प्रकाश कहाँ से आया? अमित अग्रवाल कहाँ से आया? वो 50 लाख रुपए कैश कहाँ से उसने जमा किए? हम ही आपने दिए ना। तो हम और आप उसके लिए हैं। तो सजूरा जी कहाँ न्यायालय में कहते हैं कि साहब कि नहीं, नागरिक को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि कोई पैसा नहीं ऑफर करेगा। जो पैसा ऑफर करेगा आज प्रेम प्रकाश पे इस पे हो रहा है, लेकिन जिन व्यवसायियों ने, जिन लोगों ने उसको पैसे दिए काम कराने के लिए, उस पर क्यों नहीं FIR हो रहा है? ईडी उसको क्यों नहीं पकड़ रहा है? मतलब जड़ पर वार नहीं हो रही है। Exactly. तो हम क्या माने कि आज के बाद भी केदारनाथ जी इसी तरह तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे जहां भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी? भ्रष्टाचार ही नहीं, व्यवस्था जहां भी गलत करती है, वो सड़क हो कि सचिवालय हो कि मंत्री हो, सब जगह मैं ऐसे ही रहता हूँ। तो आपने सुना कि इन तमाम प्रतिनिधि सम्मेलन के बीच में एक ऐसे व्यक्ति को हम आपके सामने लेकर आए हैं जो ये मानते हैं कि अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है और उसका अगर समूल नाश करना है, इराडिकेशन करना है, तो हर एक इंडिविजुअल को इसके लिए खड़ा होना होगा। ना कि किसी दल को, ना किसी के प्रतिनिधि सम्मेलन करने की जरूरत है। हर व्यक्ति अगर खड़ा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर ये जो करप्शन है, ये भ्रष्टाचार है, हमारे समाज से, हमारे सोसाइटी से अपने आप खत्म हो जाएगा। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन कुणाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।